हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपके प्यारे लाडले लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और देखिए जो हमारे लड्डू गोपाल जी कितने प्रसन्न लग रहे हैं और कितने ही प्यार से लड्डू भी खा रहे हैं माखन का। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो देखो भक्तों, हम लड्डू गोपाल जी की रोज़ सेवा करते हैं, रोज़ प्यार से उन्हें माखन मिश्री का भोग भी लगाते हैं और दूध का भोग भी लगाते हैं, व अन्य भोगों का भी भोग लगाते हैं। पर कुछ ऋतुओं के हिसाब से भी दिनचर्या होती है, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि सर्दियों में दिनचर्या कैसी होनी चाहिए लड्डू गोपाल जी की। तो देखो भक्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, सुबह उठकर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना, यानी कि ठाकुर जी को गुनगुने पानी से स्नान करवाना है। फिर आप इस बात का ध्यान रखें कि जो पानी यानी कि जल लड्डू गोपाल जी का स्नान कराने वाला वो बिल्कुल भी सड़ता हुआ गर्म ना हो। इतना गर्म होना चाहिए कि जितना हम हाथ पर रखें, यानी कि इस पानी को या हाथ यानी कि पानी को हाथ में डालें तो वो हमारे हाथ को सड़ा ना दे, यानी कि सड़ ना जाए, हमारा जल ना जाए। तो उतना पानी ठाकुर जी के लिए गुनगुना गर्म होना चाहिए जितना हम अपने हाथ यानी कि उंगलियों को डाल सके उस पानी में, तो उतना गर्म होना चाहिए। तो ठाकुर जी को स्नान कराएं, यानी कि यमुना जल मिला लें उसमें थोड़ा सा। अगर यमुना जल ना हो तो उसमें यमुना जी की रज मिला लीजिए, यानी कि गंगा जल आपने बिल्कुल भी ठाकुर जी के स्नान वाले जल में यूज़ नहीं करना। मैं पहले बता चुकी हूँ, इसके पीछे जो कथा थी मैंने आपको बताई थी, आप पिछले वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। तो आपने ऐसे करना है जब लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में जब स्नान कराना है। और सर्दियों में विशेष रूप का ध्यान रखें कि जब भी आप ठाकुर जी को तैयार करें तो ठंड का भी ध्यान रखें लड्डू गोपाल जी के संबंधित। तो ठाकुर जी को आपने जब भी स्नान कराना है तो उनको देखना है कि उन्हें कितनी ठंड लग रही है। कभी कभार क्या होता है, हमारे लड्डू गोपाल जी का मन नहीं करता है स्नान करने का, ठाकुर जी में अपने आप प्रेरणा दे देते हैं कि भक्तों मेरा आज मन नहीं है नहाने का, यानी कि स्नान करने का। तो उस वक्त आप क्या करें, बहुत से जो भक्तजनों को बाबा प्रश्न करते हैं कि आज हमारे लड्डू गोपाल जी का मन नहीं कर रहा है स्नान करने का, बहुत ज़्यादा ठंड है, कोहरा है, तो हम कैसे स्नान कराएं लड्डू गोपाल जी को, उनका मन नहीं कर रहा है, तो क्या करें। तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर जब बहुत ज़्यादा ठंड है, ये जब करना कि बहुत ज़्यादा ठंड हो आपके यहाँ, यानी कोहरा पड़ रहा हो, तो ठाकुर जी को गुनगुने पानी में यानी कि स्वच्छ कोई कपड़ा लेके उसमें से यानी डुबोकर उसे फिर स्पॉन्ज करें आप, यानी कि निचोड़ कर फिर ठाकुर जी को स्पॉन्ज कर लें, ताकि ठाकुर जी का एक तरह से स्नान भी हो जाएगा और ठाकुर जी हमारे खुश हो जाएंगे, ताकि उनको ठंड भी ना लगे। तो इस तरह आप स्नान करा सकते हैं ठाकुर जी को सर्दियों में। फिर करना क्या है आपको, जब आप स्नान करा लें उसी टाइम ठाकुर जी को पहुँच के अच्छे से ठाकुर जी को फटाफट शॉल दे दें, कि जब तक आप ड्रेस निकालेंगे तब तक आप ठाकुर जी को अच्छे से शॉल दे दें, गर्म गर्म कंबल डाल दें लड्डू गोपाल जी के ऊपर। फिर उसके बाद को क्या करना है, फटाफट से लड्डू गोपाल जी को आपने गर्म ड्रेस पहना देनी है। और ये भी ध्यान रखें कि जब आपके यहाँ ठंड ज़्यादा हो तो ऊनी ड्रेस ज़रूर पहनाएं लड्डू गोपाल जी को, या फिर शनील की पहनाएं, मोटी मोटी शनील की भी ड्रेसेस आती हैं तो वो आप पहना सकते, जैसे मैंने पहना रखी है लड्डू गोपाल जी को शनील की ड्रेस, तो आप पहना सकते हैं लड्डू गोपाल जी को शनील की ड्रेस। तो ठाकुर जी को इस तरह आपने वस्त्र पहनाने हैं कि जब भी वस्त्र पहनाएं तो ऋतु के अनुसार पहनाएं। जब ठंड थोड़ी कम हो जाए तो थोड़े आप कम गर्म लड्डू गोपाल जी को कपड़े पहनाएं। तो देखो, जब भी हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है तो अपना मान के ही सेवा करनी है। तो देखिए भक्तों, जब भी हम ठाकुर जी को घर पर लेके आते हैं तो ठाकुर जी को हम अपना फैमिली मेम्बर मानकर लाते हैं, तो इसी भाव से हमें सेवा करनी है। ठाकुर जी तो भाव से ही रीझ जाते हैं। तो इसी तरह आप ठाकुर जी को कपड़े पहनाएं, फिर ठाकुर जी को आप ज्वेलरी पहनाएं, यानी कि सुंदर सुंदर जैसे मैंने पहना रखी है इसी तरह की आप भी पहनाएं। उसके बाद ठाकुर जी को आपने क्या करना है, तो ठाकुर जी तैयार हो जाएं तो ठाकुर जी को गर्मा गर्म भोग जरूर दें, यानी कि सड़ता नहीं होना चाहिए ठाकुर जी का भोग। ठाकुर जी का जो भोग है वो नॉर्मल गर्म हो, ताकि ठाकुर जी को भी कष्ट ना हो। क्योंकि जब गरम गरम ठाकुर जी को अगर हम भोग देंगे, बहुत सड़ता हुआ दे देंगे, कुछ भक्त ऐसा कई बार कर बैठते हैं, उन्हें ध्यान नहीं रहता है, वो गरम गरम उठाकर दे देते हैं, तो ठाकुर जी को इससे कष्ट हो जाता है। हमें कष्ट हो सकता है तो ठाकुर जी को कष्ट नहीं होगा, वो तो बहुत छोटे बालक हैं, प्यारे से हैं। तो आपने इस बात का ध्यान देना है कि जब भी लड्डू गोपाल जी को भोग देना है बहुत ही प्रेम प्यार से और ठाकुर जी की अनुकूलता को देखते हुए ठाकुर जी को भोग देना है। और भोग भी आप ऋतुओं के अनुसार ही ठाकुर जी को दें, जब भी दें। जब सर्दी है तो सर्दी में गरम गरम भोग दें, यानी कि गरम तासीर के भोग दें, यानी कि तिल की गच्चक, तिल से बने भोग, अन्य भोग जो होते हैं गरम गरम वो आप ठाकुर जी को ज़रूर दें। कि पिन्नियाँ खिलाएं लड्डू गोपाल जी को जब सर्दियाँ आए, बेसन की, आटे की, बहुत सारी पिन्नियाँ बनती हैं जो गरम तासीर की होती हैं। हमारे लोग
यानी कि हम जो लोग बनाते हैं अपने घर में छोटे छोटे बालकों के लिए, वैसे हमारे घर में छोटे से बालक विराजमान है, तो इनके लिए हमें पिन्नी वगैरह बनानी है। तो इसी तरह आप ठाकुर जी को भोग लगाएं गरम गरम। फिर उसके बाद ठाकुर जी को आप, यानी कि जब दोपहर होगी तो अगर धूप आ रही है तो ठाकुर जी को धूप जरूर लगवाएं, यानी कि ठाकुर जी को भी ठंड लग जाती है अंदर बैठे बैठे। तो अगर आपके यहाँ धूप आ रही है यानी कि, तो आप ठाकुर जी को धूप भी जरूर सिकवाएं, यानी कि पास में बिठा लें अपने जहाँ बैठे हुए हैं, तो वहाँ ठाकुर जी को धूप जरूर सिकवाएं। क्योंकि हमें भी जब ठंड लगती है तो जब धूप निकलती है सर्दियों में, तो हम भी जरूर धूप सेकते हैं। तो इसी तरह अपने ठाकुर जी को भी सिकवाएं धूप। और फिर ठाकुर जी को दोपहर में शयन जरूर कराएं, यानी कि ठाकुर जी को जरूर सुलाएं भी। तो बहुत से वक्त ऐसा करते हैं कि उन्हें पता नहीं होता है कि ठाकुर जी को क्या दोपहर को भी सुलाना ज़रूरी होता है। तो देखो भक्तों, हमारे ठाकुर जी भी रोज़ खेल कूद करते हैं, रोज़ सखाओं के साथ खेल कूद करके आते हैं, तो क्या उन्हें नींद नहीं आती? जब हमारे बच्चे भी खेल कूद के आते हैं, छोटे छोटे बालक, तो उन्हें भी तो नींद आ जाती है। हम लोग भी थोड़े थोड़े थक जाते हैं दोपहर के टाइम, तो सो जाते हैं। तो इसी तरह हमारे ठाकुर जी को भी आपने सुलाना है दोपहर के टाइम। फिर जब आप दोपहर के टाइम ठाकुर जी को सुलाएंगे, तो उससे पहले आपने ठाकुर जी को भोग भी देना है दोपहर का, यानी कि ठाकुर जी को आपने दोपहर का भोग देना है। भोग में आप दोपहर को क्या देंगे? जो भी आपके घर में यानी कि बिना प्याज लहसुन का खाना बनेगा, तो उससे आपने सुनाने से पहले ठाकुर जी को भोग जरूर देना है दोपहर का। यानी जो सब्जी रोटी चावल जो बने होंगे आप ठाकुर जी को दें। इस बात का जरूर ध्यान रखें कुछ भी उसमें अशुद्ध चीज़ ना हो, ठाकुर जी के अनुकूल हो। और ठाकुर जी को ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना भी नहीं देना। चटपटा तो होना चाहिए, पर मिर्च मसाले वाला ठाकुर जी को खाना बिल्कुल नहीं पसंद है, हमारे ठाकुर जी को कष्ट होता है उससे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर ठाकुर जी को आपने भोग देना है दोपहर का, फिर ठाकुर जी को आपने सुला देना है। तो इसी तरह आपने प्रक्रिया करनी है दोपहर की। फिर दोपहर के बाद आपने ठाकुर जी को उठाना है। जैसे ठाकुर जी को नींद पूरी हो जाए दोपहर की, फिर ठाकुर जी को आप उठा लें। फिर ठाकुर जी को उठाने के बाद थोड़ा सा उन्हें आप कुछ पिलाएं, यानी कि पेय पदार्थ दें। फिर ठाकुर जी को चटपटा खाने को दे दोबारा से, क्योंकि ठाकुर जी को तो बहुत भूख लगती है, बार बार लगती है। तो ठाकुर जी को आपने फिर उठाकर थोड़ा सा भोग देना है। फिर ठाकुर जी के आगे आपने भोग देने के बाद दोपहर के बाद आपने ठाकुर जी को क्या देना है? बहुत सारे खिलौने, ताकि ठाकुर जी खिलौनों के साथ खेल सकें और ठाकुर जी की भी मौज मस्ती हो जाए। ठाकुर जी को आपने खिलौने देने हैं। फिर उसी तरह जैसे रात होने लगेगी, तो ठाकुर जी को आपने रात का भोग देना है। रात के भोग में जैसे आपको अच्छा लगे, आपके लड्डू गोपाल जी को जो अच्छा लगता है वो आप रात को ठाकुर जी को जरूर खिलाएं। और इस बात का ध्यान दें, जितनी बार भी आप ठाकुर जी को भोग देंगे तो उतनी बार आपको तुलसी दल भी उसमें रखना है, क्योंकि ठाकुर जी बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगाते हैं। भक्तों, आपको पता है ठाकुर जी को तुलसी बहुत प्रिय है। ठाकुर जी बिना तुलसी दल के भोग लगाते ही नहीं है, चाहे आप 56 भोग क्यों ना लगा दें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आपने ठाकुर जी को भोग देना है तो आप तुलसी दल जरूर रख दें उस भोग में। तो इसी तरह ठाकुर जी को आपने शाम का यानी कि रात का आपको भोग देना है। फिर ठाकुर जी को भोग देने के बाद थोड़ा सा खिलाइए, उन्हें कुछ कुछ नई नई कहानियाँ सुनाएं, उनके महामंत्र गाएं, कुछ कथा पढ़ें। शाम की जब पूजा करते हैं आप पूजा करें, आरती करें। फिर ठाकुर जी को आपने, कुछ लोग तो शाम के टाइम ठाकुर जी की भी आरती उतारते हैं, यानी कि उनकी नज़र भी उतारते हैं। तो ठाकुर जी को आपने जब भी यानी कि लगे कि अब नज़र लग गई है, तो ठाकुर जी का अब नज़र उतार लें। तो इसी तरह आपको नज़र उतारनी है, आरती करनी है, फिर रात का भोग भी देना है ठाकुर जी को। फिर आपको ठाकुर जी को सुलाने से पहले गरम गरम यानी कि ठाकुर जी को गुनगुना दूध भी देना है, मीठा दूध। ठाकुर जी को मीठा दूध बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ठाकुर जी को आप दूध दे सकते हैं मीठा सोने से पहले, ताकि ठाकुर जी को प्यारी प्यारी सी नींद आए। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी ठाकुर जी को सुलाना तो उन्हें दूध जरूर पिलाएं पहले, थोड़ा सा यानी कि गर्म दूध जरूर पिलाएं उन्हें, ताकि उनकी अच्छी नींद आए। ठाकुर जी को आपने इसी तरह दूध पिलाना है। फिर उन्हें सुला दें रात के टाइम। और इसी बात का ध्यान रखें कि ठाकुर जी को उसी ड्रेस में मत सुलाइए, ठाकुर जी को नाइट सूट जरूर पहनाइए, यानी कि गर्म नाइट सूट बहुत आते हैं, या फिर गर्म ड्रेस होती है जो हल्की हो, ज़्यादा हैवी ना हो, वो आप ठाकुर जी को सुलाने से ज़रूर पहनाएं, ताकि ठाकुर जी कंफर्टेबली सो जाएं। ठाकुर जी को आपने जब भी सुलाना तो समय का जरूर ध्यान रखना है, ये नहीं आप लेट सुला रहे हैं। तो आपको जब भी ठाकुर जी को सुलाना है तो आप ठाकुर जी को समय के अनुसार सुलाएं। तो ठाकुर जी किसी तरह सुला देना है आपको, कुछ लोरी सुनाएं, सुलाते वक्त सहलाएं उन्हें कि ठाकुर जी वो आप सो जाए। तो इसी तरह ठाकुर जी को आपको सुला देना है। तो ये होती है सर्दियों की दिनचर्या जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखें कि जब भी लगे बहुत ज़्यादा ठंड है, ठाकुर जी के पास यानी कि हीटर ज़रूर चला दीजिए, यानी कि गर्म हीटर ज़रूर चला दीजिए।
और जब लगे कि, क्योंकि हमें इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, हीटर वगैरह का भी, तो जब लगे कि कमरा गर्म हो गया तो फिर हीटर को हटा दें वहाँ से, फिर ठाकुर जी को आराम से सोने दें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये थी कुछ दिनचर्या ठाकुर जी की सर्दियों की, जो आप कर सकते हैं और आप कर भी रहे होंगे। बहुत से भक्त जो हैं ठाकुर जी की दिनचर्या को कर रहे होंगे और ठाकुर जी इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, हमारे लड्डू गोपाल जी। तो इसी तरह आपको ठाकुर जी को भोग देना है, आरती करनी है और इसी तरह ऋतु के अनुसार ठाकुर जी को आप भोग दें, उनका श्रृंगार करें। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई अदर क्वारी है तो इस कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं आप मुझे, यानी क्वेश्चन लिख सकते हैं वहाँ पर। जितना मुझे पता है मैं उसका आंसर दूंगी। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, थोड़ा महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम।